हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर जोन। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का क्रैश कोर्स नीट एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें हम एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं और हमने पहला चैप्टर लिया है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 5 लिविंग वर्ल्ड से। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई आपको पॉइंट समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में हम बात कर चुके थे अर्नस्ट मेयर की। ठीक है ना, फिर मैंने आपको बताया था लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जैसे कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। डाइवर्सिटी के बारे में, है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। आज हम शुरुआत करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि नंबर ऑफ स्पीसीज जो डिस्कवर्ड हुई है उनके नंबर कितने हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन। 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक के स्पीसीज को डिस्कवर्ड किया है। तो इतनी स्पीसीज को कैटेगराइज करने की जरूरत है, अगर उनकी स्टडी हमको करनी है। तो इन इतनी सारी स्पीसीज को, इन सभी स्पीसीज की स्टडी करने के लिए हमको क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। ये ना, तो ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम कैरेक्टर। उन स्पीसीज के कैरेक्टर के बेस पर उनको हमने कैटेगराइज किया है और इससे हमको क्या मिलती है, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। ये ना, क्लासिफिकेशन करते समय हमने अलग अलग कैटेगरी बनाई है और उन कैटेगरी को क्या बोला जाता है, टैक्सा कहा जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। और इस क्लासिफिकेशन को हमने क्या नाम दिया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमने किया है, टैक्सोनॉमी नाम दिया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी के क्या क्या बेसिस है। बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी मतलब किन किन फीचर्स को देखकर हमने क्लासिफाई किया है किसी भी एनिमल को। तो हमने एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखा, ठीक है ना, उस बेस पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया है। दूसरा, उन एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाली सेल के स्ट्रक्चर के बेस पर हमने इनको क्लासिफाई किया। डेवलपमेंट प्रोसेस किस टाइप का होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, उस बेस पर हमने क्लासिफाई किया। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के अंदर किस तरीके से इंटरेक्शन करता है अदर एनिमल के साथ, तो उस बेस पर हमने क्लासिफाई किया। ठीक है, जब भी हम किसी नए एनिमल को कैटेगराइज करते हैं तो सबसे पहले उसका कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। ये एग्जामिनेशन के लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे और लास्ट में नोमेनक्लेचर करेंगे। तो इसको क्रम में याद कर लेना, ये पूछा जाता है। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन होगा। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है कि सबसे पहले जो एनिमल को डिस्कवर किया गया है, जो एनिमल डिस्कवर हुआ है, सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स को पहचाना जाता है कि जैसे कि जिस एनिमल के कितने लेग्स है, ठीक है ना, हाइंड लिम्ब, उसके हाथ कितने हैं, ठीक है ना, आंखें कितनी है, ईयर्स उसके बड़े हैं या छोटे हैं। तो इस तरीके से, या उसका फिजिकल अपीयरेंस किस एनिमल की तरह दिखाई देता है, तो ये कहलाता है कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि जो कैरेक्टर्स हमको मिले हैं वो किस से मैच कर रहे हैं, किस एनिमल से, तो वो होता है आइडेंटिफिकेशन। पहले से ही हमारे पास डिस्कवर्ड एनिमल्स हैं, तो उन एनिमल में से हम देखते हैं कि किस एनिमल के साथ वो कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं। फिर उसी के साथ हम क्या कर देंगे, उसी कैटेगरी में उस नए एनिमल को हम रख देंगे, उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे और फिर लास्ट में उसका क्या कर दिया जाता है, नोमेनक्लेचर कर दिया जाता है। तो टैक्सोनॉमी के ये बेसिक प्रोसेसेस हैं। पहले कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद होता है क्लासिफिकेशन और फिर नोमेनक्लेचर। याद रखेंगे आप इन पॉइंट्स को, ये पूछा जा सकता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी के बेसिस कौन कौन से हैं।
एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, दूसरा सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, तीसरा डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट प्रोसेस का मतलब होता है कि डेवलपमेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनिज्म की, और ये प्रोसेसेस जो हम लगाएंगे कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और उसके बाद नोमेनक्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या होता है, तो सिस्टमैटिक भी एक टैक्सोनॉमी है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, आइडेंटिफिकेशन करेंगे सबसे पहले हम किसी भी एनिमल का, उसके बाद नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो ये जो पहले हमने टैक्सोनॉमी में क्या है वो सब किया जाएगा। साथ में इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखा जाता है उस ऑर्गेनिज्म का। मतलब इवोल्यूशन का मतलब होता है कि जो उसके पहले पूर्वज रहे होंगे, एंसेस्टर, ठीक है ना, उनको भी देखा, इंक्लूड किया जाता है, उनकी भी इंफॉर्मेशन को ऐड किया जाएगा इसमें। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है जो एनिमल डिस्कवर्ड हुआ है उस एनिमल के जो एंसेस्टर रहे होंगे तो उनकी भी स्टडी साथ में की जाती है सिस्टमैटिक्स के अंदर। सिस्टेमा वर्ड का मतलब क्या होता है, लैटिन वर्ड है सिस्टेमा, लैटिन वर्ड होता है सिस्टेमा, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स, या लैटिन में बोलते हैं इसको सिस्टेमा। लिनियस की एक जो बुक है उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, ये बुक का नाम भी पूछा जाता है सिस्टेमा नेचुरी। लिनियस ने अपनी बुक का टाइटल दिया गया था जो पब्लिश हुई थी, ठीक है ना, सिस्टेमा नेचुरी। यहाँ पर सिस्टेमा का मतलब क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन करने के लिए बच्चों डिफरेंट रैंक बनाई गई है, ठीक है ना। जैसे कि सबसे एक रैंक है स्पीसीज, फिर उसके बाद उससे बड़ी रैंक का नाम है, कैटेगरी का नाम है जीनस, उसके बाद आती है फैमिली, उसके बाद आता है ऑर्डर, उसके बाद आता है क्लास, ठीक है ना, उसके बाद आता है फाइलम, उसके बाद आता है किंगडम। द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये पूरा का पूरा जो ऑर्डर है तुम्हारा ये टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है, और इसकी हर एक कैटेगरी को क्या बोला जाता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा जाता है। तो स्पीसीज एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जीनस एक अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, फैमिली एक अलग से टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, इसी तरीके से ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। और इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बन जाती है, ठीक है। और हर कैटेगरी क्लासिफिकेशन की क्या कहलाती है, एक यूनिट कहलाती है ना, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, रैंक बोलेंगे, या फिर कॉमनली टर्म देते हैं उसको टैक्सोन, ठीक है ना, और प्लूरल में इसको बोला जाता है टैक्सा। तो टैक्सोन एक के लिए यूज करेंगे हम, तो ये एक स्पीसीज जो है ना ये एक टैक्सोन है, जीनस भी एक टैक्सोन है, फैमिली भी एक टैक्सोन है, ऑर्डर भी एक टैक्सोन है, क्लास भी एक टैक्सोन है, फाइलम भी एक टैक्सोन है, किंगडम भी एक टैक्सोन है। समझ रहे हो, तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। यहाँ पर देखिए जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, उन टैक्सोनॉमिक हायरार्की को हमने 7 ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, जिनको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो स्पीसीज आता है सबसे पहले, उसके बाद आता है जीनस, उसके बाद आता है फैमिली, उसके बाद आता है ऑर्डर, उसके बाद आती है क्लास, उसके बाद आता है फाइलम या फिर डिवीजन, और फिर आता है किंगडम। तो ये तुम्हारा कौन सा ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर, है ना, मतलब सबसे छोटी कैटेगरी का नाम है स्पीसीज, सबसे बड़ी कैटेगरी का नाम हो गया किंगडम। बच्चों फाइलम वर्ड आपको तब यूज करना है जब आप एनिमल का क्लासिफिकेशन कर रहे हो, और यदि आप प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको डिवीजन शब्द का उपयोग करना है, ठीक है ना। एनिमल के क्लासिफिकेशन के दौरान आप फाइलम लिखोगे, और डिवीजन कब लिखना है, जब प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे हो। स्पीसीज सबसे लोवेस्ट टैक्सा है, सबसे छोटी कैटेगरी होती है ये, है ना। अब देखो इनके लिए हमने नाम दे रखे हैं, जैसे कि टैक्सा बोल सकते हो आप, स्पीसीज एक टैक्सा है, ठीक है ना। इसको हम कैटेगरी भी बोल सकते हैं, इसको हम रैंक भी बोल सकते हैं। जैसे कि जीनस हो गया ना, जीनस एक टैक्सा है, या फिर आप इसको कैटेगरी बोल दो, या फिर एक रैंक भी बोल सकते हैं। तो ये कहलाती है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन।
तो जितना भी पॉइंट्स बताए मैंने आपको, ये सब आपके समझ में आ गए होंगे मुझे उम्मीद है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो में हम आज इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, इनको सेपरेट हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल का नाम है कैरियर जोन, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और आप अपने फ्रेंड सर्किल में इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए, जिससे और बच्चे भी इन वीडियो का फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।